स्टे वॉज अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त स्टे था और बहुत ज़्यादा एक तजुर्बे, ज़िंदगी का तजुर्बा लेके हम बिग बॉस के घर में गए थे और उससे ज़्यादा तजुर्बा बिग बॉस के घर ने हमें दिया। तो स्टे वॉज लाइक हर रोज़ एक नया दिन था, नए चेहरे थे, नए लोग थे, तो ऐसा स्टे किसी को ना मिले भाई। I think if I have to describe the stay in one word, I would call it challenging. Very, very challenging. Maybe you just saw the winning moment, so how will you describe that thing? ओ मेरे हिसाब से वो जो मोमेंट होता है ना जहाँ पे विनर अनाउंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा खास होता है एंड आई कैन सो इमेजिन दैट दैट मोमेंट वुड बी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि हम इतना ग्रिलिंग और इतना मुश्किलों से गुजरते हैं ना पूरा हमारे स्टे में कि मतलब ये सीजन तो खास करके सबसे लंबा रहा, 4.5 महीने के बाद ये जो खुशी मिलती है, आई थिंक it in itself is a huge thing. और हमको फाइनलिस्ट होके इतना खुश चैंपियंस हैं, बेसिकली वी आर चैंपियंस, we feel मतलब हम खुद विनर्स हैं, हमें लगता है ऐसा, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है। दोनों साथ में बोलते हैं ना, क्या बात है, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को बोलने नहीं देते। नहीं, मुझे भी ये लगता है कि हम सब जो पांच वहाँ पर थे और हमने जो आखिरी डिनर लिया था उस वक्त हमने सबने टोस्ट किया था और कहा था कि देखिए विनर तो कोई भी एक होगा, लेकिन क्योंकि हम पांचों यहाँ पर हैं और पांचों 4.5 पौने 4 महीने वहाँ पर रहे हैं और कंधे से कंधे मिला कर रहे हैं, तो हम सब चैंपियंस हैं, हम सब विनर्स हैं। एक्चुअली वो ट्रॉफी उठाना तो एक फॉर्मेलिटी की जैसा हो जाता है, लेकिन फिर भी जिसके साथ होता है, आई थिंक इट्स अ ड्रीम कम। I think the most challenging part was to deal with my own emotional side, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत ही एक मुश्किल दौर से वैसे ही गुजर रही थी और मैंने फिर भी ये शो एक चैलेंज की तरह से लिया है, and to deal with all that and overcome and come out with flying colors was itself a victory for me. Did we just say that it was just a formality the finale का, लेकिन आपको सभी लोग फाइनलिस्ट थे, लेकिन फिनाले के एक दिन पहले घर से बाहर निकलना कहीं ना कहीं लगता है कि वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि एक दिन पहले निकलना, एक्चुअली एक दिन नहीं, फिनाले के दिन ही निकले हम लोग, फिनाले के दिन ही निकले, लेकिन ये है कि ये लोग रात में आए, हम पहले आए, ये लोग एक दिन वो आए, फिनाले के दिन नॉकआउट में निकल जाना जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए लग रहा होगा कि हमें बुरा लग रहा है। ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी हमें बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे लिए खास करके जो सफर था वो बहुत ही मुश्किल से शुरू हुआ, क्योंकि हम बाद में आए, वाइल्ड कार्ड से हम वाइल्डेस्ट कार्ड्स थे और एक जगह बनाने के लिए हमारी जो जर्नी शुरू हुई, जो सफर शुरू हुई, फुल ऑफ सफरेंसेस थे एंड इवेंचुअली बड़े बड़े दिग्गजों को हम घर से बाहर करते हुए, घर से बाहर करते हुए यहाँ तक पहुंचे, यही बहुत बड़ी बात है। और चैंपियन का लक़ब मिला यार हमें। एक तो होता है कि फाइनल तक पहुंच के लोग आते हैं, चले आते हैं, लेकिन एक होता है कि आपको एक पहचान दी जाती है, एक लक़ब दिया जाता है कि आप फैबुलस 5 हैं, आप चैंपियंस हैं, आप 5 फाइनलिस्ट हैं, और उसके बाद में 5th, 4th, 3rd, 2nd, ये जस्ट अ फॉर्मेलिटी। जनता ने उतना ही प्यार दिया, बस यही है, किसी को 100 दिया, किसी को 90 दिया, किसी को 80 दिया, लेकिन दिया जनता ने सबको प्यार। ये तो गारंटी है भाई। जनता अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिम्पी, आपको लगता है कि जनता ने इस बार राहुल से ज्यादा आपको प्यार दिया? सब डिम्पी को लगता है, मुझे कुछ नहीं लगता। डिम्पी आपको लगता है मेरी प्रोडक्ट था ही, अल्लाह का करम है, मुझे पहले ये वाला मुझे मार लेती, देखा तुझे बाहर निकाल के बचा लिया उसने मुझे। आपको लगता है कि डिम्पी ने ज्यादा फुटेज खा लिया राहुल से? अब मैं बता दूं, उससे बाहर मेरा सवाल राहुल तेरा नहीं, तुम्हें अगर हंसते हंसते पुआ आ जाएगा, दौरा पड़ जाएगा जवाब दूंगा मैं। इस बार जाहिर सी बात है कि घर में मैं राहुल से ज्यादा वक्त तक रही जी, तो जनता ने मुझे डेफिनेटली ज्यादा पसंद किया होगा। और कैसे ना करती हर फ्रेम में डिम्पी जी सीनू इधर इनके लड़ाई हो रही, डिम्पी जी हाँ ठीक है, जिससे लड़ाई हो रही उसके पास बैठे, हाँ ठीक है, जिससे लेना देना नहीं उसको बता रही, हाँ ऐसे वो, और उसके बाद फिर मुझे बता रही आगे, हाँ, और फिर जब मैं सबको जाके बता रहा हूँ, सब कह रहा है स्टोरी पुरानी होगी, BBC लंदन आई थी अभी और उन्होंने सबको न्यूज दे दी है। हर फ्रेम में डिम्पी, हर इमोशन में डिम्पी,
डिम्पी ने आपका भी तो ख्याल रखा, आपको बताया आजकल। डिम्पी आपके साथ आए हैं बाहर। आप कितना मिस करने वाले हैं डिम्पी को? मैं डिम्पी को बहुत ज्यादा मिस करूंगा। ये क्या होता है कि हम लोग जो थे, हमारा टॉम एंड जेरी वाला था, मतलब मैं पीछे पीछे भागता था, लकड़ी लेके बैठी, पम, वो टॉम एंड जेरी में टॉम गिर जाता है, फिर टॉम जो है उसको पटाता है, जैसे वो आपने देखा होगा वो लकड़ी वाला टास्क। मैंने उसको पटाया, मैंने बोला मैं तुझे 5 दूंगा, तो इसके पास में 3 थे, बोले ओके मैं अपने 3 दूंगा। ऑलरेडी मैंने प्रीतम से सेटिंग कर ली, मैंने उस्ताद फंस गया। इन्होंने देख लिया। हाँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ना, फन वाज इन द चेस, और चेस करते करते अली कुली जो है, मैं जैसे बाहर आई, इसको लगा कुछ इंटरेस्टिंग सा होगा, मैंने बाहर सुना आ था। गया, बाहर आ गया, ओ, घर से बाहर आ गया। नहीं, मेरा सिर्फ ये था क्योंकि पूरे घर के अंदर पूरे घर के अंदर जितने भी कंटेस्टेंट थे वो अपना गेम जो था बहुत सेफली खेल रहे थे। हम लोग क्योंकि वाइल्ड थे तो हम लोग हमेशा इजी टारगेट थे, हमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा था। एंड ऑफ द डे हमारे नाम के हमारे नाम पे बिल पड़ा, तो एंड ऑफ द डे जब मुझे भी रियलाइज होता है डिम्पी के नाम पे बिल पड़ गया, डिम्पी को रियलाइज होता, तो हम दोनों एंड ऑफ द डे जो है थॉट शेयर करते थे, और हम सोने से पहले वो मतलब बडीज बन जाते थे। फिर अगले दिन अलग लड़ाई में अलग मुद्दे लेके हम लोग आते थे। तो तो spoke about Rahul and Dimpy, I mean your relationship with Rahul in the show. अब बाहर आने के बाद क्या है? We also heard that you're already engaged to someone else. Is it true? No, I cannot be possibly engaged to somebody else because I'm still married. I have not gone through the whole process of divorce, so I'm not engaged to anybody. जहाँ तक मेरे और राहुल के बीच में रिलेशनशिप का सवाल है, we started off this relationship with a friendship. When we were married, we were still friends. Right now, we have decided to move on with our lives, but we will be friends, and touch wood to that. Yeah, and that's really a great gesture, you know what I mean? हम लोग भी हमेशा दोस्त रहेंगे, बस गौरी से ना पिटू में, बाकी तो सब ठीक है। और हम लोग बहुत खुश हैं। पूछा ही नहीं तू। मैं तो बताऊंगा ना पूछे। मैं you actually want to take your friendship to another level with her? या अगर मैं अनदर लेवल पे ले गया ना, जो मेरे साथ में जो मेरी फियोन्से जो है वो एंगेज्ड है बाय द वे। ब्लैक बेल्ट है और मार्शल आर्ट में है, 5'10" है। उन्होंने 2-3 बार आपने सुना भी, और टेम्पल मेरे यहाँ पे किक मारी है उड़ के। तो मुझे अगर इस दुनिया में रहना है तो मुझे बहुत लॉयल बन के रहना होगा। बच्चों, आप भी लॉयल रहिए, और जी दोस्ती इतनी रखिए। बिग बॉस के घर में किसी से आपके अच्छी से बनी, किसी से नहीं बनी जी, तो एक जानना चाहूंगा कौन आपके लिए एंजल है और कौन आपके लिए डेविल है? मेरे लिए देखिए ऐसा है कि मैं सबके लिए डेविल था और सबके लिए एंजल था। ऐसा वक्त आता था कि मैं, हमारे लिए कौन एंजल? हाँ मैं वही बता रही हूँ, तुझे ज्यादा सुन रही है शीनी, अभी तो मैं तो पहला बार शीनी। हाँ, तो मेरे लिए जो वक्त पे सिचुएशन के हिसाब से कभी प्रणीत मेरे लिए एंजल हो जाता था, तो वही प्रणीत मेरे लिए डेविल भी हो जाता था। प्रीतम मेरे लिए एंजल हुआ है, मेरे लिए डिम्पी डेविल, एंजल, भूत, प्रेत, ये भी सब रही है। तो मतलब इस घर में क्या है कि हर कोई कभी ना कभी कोई रूप बदलता था, और चाहे उसमें कोई भी हो। एक दिन हम सब एक आदमी के साथ लड़ते थे और उसे बचाते थे, अगले दिन सबके सब मिलके उसे गड्ढे में गिरा देते थे। मतलब ये हर रोज एक चैलेंज था। टास्क में आने के बाद में सब बदल जाते थे। Somebody stop me, गुरुजी। अब वही एक दोस्त था उसका, और वही अब उसके लिए लड़ रहा है, मर रहा है। तो बिग बॉस के हाउस में हम लोगों के लिए इतना चैलेंज था यार, आप लोग को बताऊं, मैं समझता था कि हर दिन रिश्ते बने और रिश्ते बिगड़े, और मतलब इजी नहीं यार। 4 महीने भाई, कोई घड़ी नहीं, कोई वो नहीं, दाल मेथी आलू, दाल मेथी आलू, दाल चावल, सूखे चावल, दाल मेथी आलू। हाँ, नॉनवेज तो मिला ही नहीं। मैं स्टैमिना हवा से लेता हूँ, ऐसे लेता हूँ। और जब लोग भी, घर वालों भी बात करना छोड़ देते तब जाके कैमरा से बात करते थे। इनको अगर बिग बॉस के घर में रख दो ना तो कोई प्रॉब्लम इनको नहीं, अकेले भी रह लेगा। हाँ, रह लूंगा। अब एजाज से दोस्ती होगी आपकी? यार देखो ऐसा है, एजाज से दोस्ती तो मेरी पहले भी थी, लेकिन एजाज क्या है कि जो कैमरे के पीछे कुछ और है, कैमरा जैसे होता है अपन आ रहा जा रहा वैसे हो जाते हैं, लेकिन एजाज अच्छे इंसान है। और जो भी हुआ बिग बॉस के घर में, जैसी भी चीजें हुई हैं वो एक गेम शो के अंदर हुई, और सब वहाँ पे कंटेस्टेंट थे, तो सब अपना अपना गेम खेल रहे थे। तो बहुत सी बार क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पर बिग बॉस के घर में एग्रेसिव हो नहीं सकते हैं, तो एग्रेसिव ना होके डिफेंसिव होके मैं बहुत बार खेला हूँ, बल्कि 80% खेला हूँ। रियल लाइफ में जो मैं इतना एग्रेसिव हूँ, तो मैंने पहली बार जिंदगी में डिफेंस मोड लिया, और डिफेंस मोड जो लिया और जो सब्र लिया, तो मुझे बहुत मजा आया उसमें। और इंशाल्लाह रियल लाइफ में मैं सब्र का ही दामन पकड़ के चलूंगा, क्योंकि कामयाबी उसी में है, इसीलिए तो चैंपियन बने।
गौतम फॉर श्योर, गौतम जो है उनकी उनकी पर्सनालिटी, उनका हाव भाव, उनका स्टाइल हमेशा से अच्छा था। और उनका बहस करना, भरी वो ठीक हो या ना हो, उनका अपना एक अलग ही वो भांति अपनी चाल चल रहा है, वैसा लेवल था। और साथ में रहे तो यार जाहिर सी बात है कि इतना टाइम साथ में गुजारा है तो बहुत खुश हूँ मैं गौतम के लिए। और गौतम की जगह करिश्मा भी होती तो उनके लिए भी मैं बहुत खुश होता। तो बहुत अच्छी बात है, और कोई ना कोई तो जीतना था, गौतम ने बहुत अच्छा किया, डिजर्व किया जीतने के लिए। तो मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। और अपने लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने हिंदुस्तान को एंटरटेन किया है, सबको हंसाया है जोकर बन के। आप लोग भी, मैं मुस्कुराहटें देख सकता हूँ पीछे, तो मेरे लिए मेरी वो जीत है। तो हर कोई कहीं ना कहीं जीता है, उस पर डिम्पी अपने लेवल पे जीती है, करिश्मा अपने लेवल पे जीती है, प्रीतम अपने लेवल पे जीता है। तो सबकी जीत है। तो और एंड ऑफ द डे जनता की जीत है जो हमें यहाँ तक लेके आई, और आप लोगों की जीत है जो हमें वहां तक लेके जा रहे हैं। डिम्पी, आप क्या कहेंगी गौतम? मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और डेफिनेटली जनता ने सबसे ज़्यादा उनको प्यार किया है, पसंद किया है, तो जाहिर सी बात है उनका जितना बनता है। इतना तो बनता ही है बॉस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कहीं से भी क्वेश्चन है ना प्रीतम, आप हाँ हाँ जी प्रीतम, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहिए, बहुत ही स्मार्ट मूव लिया आपने। जी। तो कैसा सोचा आपने, कैसा आपने सोचा कि चलो ये कर लेते तो ज्यादा